भगवान हम्म, भगवान ने नेचर को बनाया है या भगवान नेचर की पार्ट है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है भगवान ने नेचर को बनाया। भगवान। नेचर हम्म, कुछ और है, भगवान कोई और है। ओके। हाँ, और क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया है यूनिवर्स में, वेरी नाइस। और नेचर हाँ। ये प्लैनेट में ये नेचर बस एक पार्ट है, उन्होंने पूरा बनाया है। बिल्कुल सही बेटा। भगवान को हम ईश्वर, एक्चुअली हम पर्टिकुलरली हिंदुइज्म में ऐसा है बेटा कि ईश्वर हम कहते हैं, भगवान कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। ईश्वर को सारे रिलीजन्स फॉलो करते हैं, सारे रिलीजन्स ईश्वर को मानते हैं, और वो केवल एक, हमारे हिंदुइज्म में भी कहते हैं ईश्वर एक है। और दूसरे भगवान, भगवान कहते हैं जो अच्छे लोग थे, जैसे श्री राम, कृष्ण भगवान, इनको हम कभी ईश्वर नहीं कहते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसने सब कुछ बनाया। मुझे लगता है राम जी, वो सब जो भी तुम नाम कह रहे हो वो ईश्वर है, भगवान नहीं, क्योंकि ईश्वर और भगवान सेम नहीं हो लगता है। अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है? सेम ही है। ओके। कृष्ण भगवान, उन्होंने बहुत सारे ऐसे योद्धा को मारे थे जो कह सकते हैं मॉर्टल थे। तो बिल्कुल सही तुमने कहा। जैसे रावण भी, वो उसके पेट में वो था अमृत, वो मैंने तो मरता ही नहीं, उसने वो कैसे मारा? बिल्कुल सही। तो कोई भी चीज जो मॉर्टल है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर का ना तो कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। इसीलिए हिंदुइज्म में कहा गया कि ईश्वर अनादि है, अनंत है। इसका हाँ, मुझे लगता है ईश्वर और भगवान एक ही है। देखो कैसे वो भगवान कभी कभी धरती पर आते हैं कोई रूप में, उसको हम लोग ईश्वर आते हैं, और वो यहाँ धरती पर कोई रूप में, तब उसको भगवान कहते हैं। करेक्ट। तो ये बस एक रूप है भगवान ईश्वर का। बिल्कुल सही। मैंने तो सब कुछ उनमें यही सेम ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुमको क्या लगता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि हम सब जो है ईश्वर का ही हिस्सा है। बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी चीज है, सब ईश्वर का ही तो क्रिएट किया हुआ है, और हम सब जो है वो ईश्वर का ही रूप है। बस ये है कि ईश्वर ने जब हम लोगों को आत्मा को अलग किया तो वो ईश्वर जैसा ही बनाया, और हम सब ईश्वर जैसे बन सकते हैं क्योंकि हम लोग ईश्वर का ही रूप है। लेकिन क्या हुआ कि हम जब आत्मा ईश्वर से अलग हुई, परमात्मा जिसे कहते हैं हिंदुइज्म में, क्या? आत्मा, परमात्मा, वो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और क्या? परमात्मा, सुप्रीम। तो आत्मा और भगवान ईश्वर जब अलग हुए तो उसको परमात्मा कहते हैं। नहीं, परमात्मा जो है सारे आत्माओं को मिला के परमात्मा। जब पूरे आत्मा मिलते तो तुम कह रहे हो वो परमात्मा हुआ। ईश्वर है, वही ईश्वर है। ओ, कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा है। मैं पहले दोहा बताता हूँ, फिर उसका अनुवाद बताऊंगा तुम्हें। जल में घट है, घट में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा घट जल जल ही समाना, यही तत्व कही योगी ज्ञानी। कबीरदास जी ने कहा कि ईश्वर जो है एक तरह से नदी के हिसाब से, या बहुत बड़ा पानी है, समुद्र है, जो भी कहो। हाँ, पर भगवान ईश्वर को हम लोग कोई पकड़े हुए, जो भी उनके हाथ में, वो उनके हाथ में ये धरती है। हाँ, तो वो बिल्कुल सही। सारा जो है, सारी चीजें जो है वो ईश्वर का ही रूप है, और एक बड़े से पानी की तरह इसको इमेजिन किया जा सकता है। उसके ऊपर
बीच में छोटे छोटे घड़े हैं। घड़ा जानते हो? बर्तन। हाँ, उसमें पानी है। एक मिनट सुनो, उसका पहले अनुवाद सुन लो। उसमें के भीतर पानी है। तो पानी जो है बाहर ईश्वर है, उसी का छोटा सा पानी घड़े में है, तो एक ही चीज है। ठीक है। और जब घड़ा टूट जाता है तो वो पानी में मिल गया। समझ गया? तो कबीर दास जी ने ईश्वर की कल्पना इस प्रकार से की, और हम लोग जो आत्मा है इस प्रकार से की। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम सब ईश्वर के रूप में, चाहे रामचंद्र जी आए, चाहे कृष्ण भगवान आए, चाहे कोई भी है, हम सब ईश्वर के ही रूप है, और हम सब ईश्वर की तरह बन सकते हैं। केवल ये है कि हमको अपने उस ओरिजिनल क्वालिटीज में आ जाना है जो कि ईश्वर के थे। ईश्वर के गुण है तो हम ईश्वर बन जाएंगे। तो फिर हम जो भी हमारे, तो अगर हम लोग ये सब गुण आ जाए तो हम लोग कभी भी नहीं मरेंगे। हम लोग कभी भी नहीं मरेंगे बेटा, क्योंकि हम तो ओरिजिनल आत्मा है। ये वो तो शरीर पता नहीं है। हाँ। पर अब हम लोग थोड़ी देर के लिए तो चले जाते हैं ना ऊपर, फिर वापस आते हैं। करेक्ट। तो फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग ऊपर ही नहीं जाए, हम लोग यहाँ पे ही रहे। करेक्ट। गीता में यही कृष्ण भगवान ने कहा कि ये शरीर तो कपड़े की तरह है। जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है हम फेंक देते हैं, फिर नया कपड़ा पहनते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी। हम पुराना शरीर जब बुढ़ा हो गया उसको छोड़ दिया, फिर क्या नया शरीर ले लिया। समझ गए? गुड, वेरी नाइस। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि नहीं मिला? हाँ, पर नाना, हाँ, आप मेरे क्वेश्चन का वो जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते हैं ना? बिल्कुल 100%। तुमने जो शुरू में सवाल पूछा था कि ईश्वर ने ये नेचर को क्रिएट किया या ईश्वर ही नेचर है, दोनों ही चीजें सही है। ईश्वर ने ही नेचर को क्रिएट किया, और हम कह सकते हैं ये पूरा नेचर ईश्वर ही है। जैसे हम लोग ईश्वर, हम लोगों का आत्मा जो है क्या ईश्वर की तरह है, ईश्वर का ही हिस्सा। बस हम लोगों ने अपने अपने तरह तरह के दुर्गुणों से, जिसे हम लोग यहाँ कहा गया है कि गुस्सा करना, जेलसी करना, लालच करना, इन सब कारणों से हम सब ईश्वर से अलग होते जाते हैं। हम सबको अपना जो ओरिजिनल 7 गुण कहे हैं, इसीलिए ईश्वर को कहते हैं, जो महान लोग होते हैं उनको कहते हैं सतगुणी आत्मा। 7 गुण। कौन से 7 गुण है? पीस, प्योरिटी, पावर। हाँ, पहले मेरे को पूछना होगा ना, हाँ, क्या है वो पूछो। 7? हाँ, तो मैं बताता 7 हूँ। गुण में क्या है नाना? पीस, प्योरिटी, पावर, कंपेशन, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम। हम लोगों के अंदर सारी नॉलेज है, सब नॉलेज है हमारी। ओ, तो ऐसे कह लो जैसे भगवान के पास सबसे ज्यादा पावर है, इसलिए हमारे पास भी पावर होगा अगर हम लोग ये गुण। मैंने ये पूछा था ना पहले, करेक्ट, आपने वो पहले नहीं कहा था। करेक्ट, ठीक। हाँ, अब Good. क्या